शशांक शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संतों के मुख से सुना है कि ये संसार सपना है। महाराज जी, फिर मनुष्य जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का क्या महत्व है? ये भी स्वप्न है। जब जगोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कि बुरा कर्म किया, पुलिस आई पकड़ी, डंडा चलाया, हमने अच्छा कर्म किया, पुरस्कार मिला, बड़ा नमस्कार हो रहा, बड़ा यश कीर्ति हो रही। लेकिन जब जगे तो दोनों झूठे थे ना। लेकिन स्वप्न में तो झूठे नहीं लग रहे थे ना। इसलिए अभी मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। इस समय आप अपने स्वरूप में जगेंगे, वास्तविक ज्ञान होगा तो ये सब स्वाप्निक जगत उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये आपको वैसे ही प्रतीत होगा जैसे जगने पर स्वप्न झूठा दिखाई दिया। ये जगने पर पता चला ना, स्वप्न में तो नहीं पता चला ना। ऐसे ही अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी आप जगे हुए नहीं हैं। जगे हुए तब माना जाएगा जब आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से आप अपने जो अलग हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो जब जगेंगे तब फिर ये संसार का दर्शन जैसा है ऐसा नहीं रहता। जो सब भगवत सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ और नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही है। अब वो दृष्टि ना होने पर फिर ऐसा आएगा कि ऐसे कैसे है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, अच्छा है, बुरा है, पापी है, पुण्यात्मा है, महात्मा है, दुरात्मा है, ये सब है, ये सब है। तो ये सब भेद है। कब तक है? जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। और जब ज्ञान हो गया तो भगवान कह रहे ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देख रहा है। एक ही परमात्मा तत्व, वही सच्चा ज्ञानी है, वही जगा हुआ पुरुष है। तो जैसे अभी जगाने की चेष्टा हो रही है, आप जगने की चेष्टा में हैं। जब जगेंगे तो न जगाने वाला और न जगने वाला, एक ही परम तत्व है, दो नहीं रहते हैं। जब तक दो है तब तक सवाल हल नहीं हुआ। और जब एक ही पूरे सवाल में शेष बचे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तब आप जग गए हैं। अभी एक है क्या आपकी दृष्टि में? अनेक है ना, अनेक है। तो अनेकता मिटा दिया जाए तो हम जग जाएंगे। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए साधन किया गया। पर ये आंतरिक बात समझनी है कि बाह्य साधना से नहीं मिटने वाला है। प्राय बाह्य साधनाओं की जय जयकार होती है, हम ये किए, हम, तो ये सब बाहरी शरीर जनित चेष्टा है। भाई सांप बैठा हुआ है बिल के अंदर और आप ऊपर से लाठी चला रहे हो, तो सांप पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो बिल के अंदर बैठा हुआ। अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है और बाहर से सब, क्योंकि अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है और अज्ञान अंदर जो बैठा हुआ उसका नाश हो जाए तो आप कहीं भी बैठे हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख देगा वहीं तीर्थ बन जाएगा। वो इतना परम पवित्र है आत्मस्वरूप, पर उसको हम भूल कर देह भाव में है। जैसे आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 31 वर्ष। 31 वर्ष इस शरीर में रहते हो गए। ईमानदारी से कहा जाए तो एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले, एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। आप अपने को नहीं जानते। आप केवल आपका परिचय पूछा जाए तो शरीर संबंधी ही परिचय देंगे, आप अपने परिचय को जानते ही नहीं है। तो है ना आप स्वाप्निक पुरुष? अभी आप स्वप्न में ही जेते हैं, अभी जगे हुए तो नहीं है। जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष को अपने जगे हुए शरीर का भान नहीं रहता। जगा हुआ शरीर जागृत का जो वो शैया में पड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, लेकिन चाकू मारी जा रही है उसको लग रहा है मुझे चाकू मारी जाए। लेकिन जब जगा तो कहीं खरोच भी नहीं थी, एकदम ठीक हुआ है ना। तो ऐसे ही अभी जन्मना मरना, दुख सुख लाभ हानि सब हमको बोध हो रहा है ना। और जबकि हमारा स्वरूप नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, हमें आग जला नहीं सकती, ना शस्त्र कोई छेद सकता है, लेकिन हमको काटो तो लगता है। तो ये हम थोड़ी हैं, पर हमें कितनी प्रीति हो गई कि शरीर ही मैं है। तो यद्यपि मृषा छूटति कछ नहीं, इसीलिए भजन करना है। भजन के बिना ये जागना नहीं हो सकता। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान प्रकाशित होगा, और जितना ज्ञान प्रकाशित होगा उतना जगे हुए पुरुष माने जाओगे। आज ज्ञान हम अर्चन तो करते हैं,
ज्ञानार्जन करके हम दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं, छाप मारने के लिए करते हैं, रुपया कमाने के लिए करते हैं, सम्मान पाने के लिए करते हैं, लेकिन ज्ञान माया मुक्त होने के लिए नहीं पाए। कोई बिरला ऐसा है जो माया मुक्त होने के लिए ज्ञान पाना चाहता है। नहीं, ज्ञान सब अर्जन करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य समाज प्रियता, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, यही संसार है। तो ये ज्ञान किस काम का? अज्ञान ही तो है। जो ज्ञान हमको संसार में राग में फंसा रहा, तो अज्ञान ही तो है। तो वह सही ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ। सही ज्ञान तो ये कि हम काम क्रोध विजयी बने, हम माया मुक्त हो, हम देह राग रहित हो, हम उत्तम विचार से भगवान के चिंतन में, प्रेम में डूबे या ज्ञान में। तो प्राय प्रेम और ज्ञान की बातें करके रुपया में डूबा जाता है, सम्मान में डूबा जाता है, लोक कीर्ति, लोक यश प्रवाह में। बड़ा विचित्र अध्यात्म, बड़ा विचित्र मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। तो ये जो जगना है, ये ज्ञान में जगना है। अभी हम अज्ञान में है ना, ये मैं और मोर तोर तय माया, यही तो अज्ञान है ना। जय बस कीने जीव निकाया, अब इसी को हटाना है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। और परहित जितना हो जाए, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, मनुष्य जीवन में, तभी ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि शरीर से बहुत से पाप हुए हैं जन्म जन्मांतरों में। तो शरीर पवित्र होगा शरीर सेवा से, मन पवित्र होगा भगवान के चिंतन से, वाणी पवित्र होगी भगवान का नाम गुणगान कीर्तन और सत्य वचन से। सब कुछ हमारा गंदा हो चुका है। हम बातें चाहे जितनी अच्छी अच्छी करें, गंदा हो चुका है। हमारी वाणी गंदा हो गई, निंदा प्रपंच की गंदी बातें करने से। मन गंदा हो गया गंदी बातें सोचने से। शरीर गंदा हो गया गंदी क्रियाएं करने से। तो हम निर्मल परम पवित्र अपनी आत्मा को हम न जान पा रहे हैं और ना आत्मा के परमात्मा को जान पा रहे हैं। हम भूलकर इसी शरीर राग में फंसे हुए हैं बाहरी। तो आप समझ पा रहे हैं? जी जी महाराज जी, जैसे जगने पे सब कुछ मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जो स्वप्न में था, तो फिर ये अच्छे बुरे कर्म का भेद क्यों है? और नष्ट हो जाता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। अच्छे कर्म को फिर प्रधानता क्या? ये प्रधानता जगने के लिए की गई है। अच्छा, ये प्रधानता जगने के लिए। देखो सिद्धांत समझो, पहले बुरे कर्मों का त्याग करो, अच्छे कर्म करो। फिर अच्छे कर्म करने का अभिमान त्याग करो, उसे कर्तृत्वाभिमान कहते हैं। अगर कर्तृत्वाभिमान रहा तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जब कर्तृत्वाभिमान का नाश हुआ तो मन ऐसे हो गया जैसे निर्मल और शांत जल। तो उसमें हम नीचे की धारा में देख सकते हैं ना क्या है, ऐसे उसे तत्व ज्ञान हो जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। ना उसे शुभ कर्म भोगना पड़ता है ना अशुभ कर्म भोगना पड़ता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अशुभ कर्म त्याग करो, गंदगी त्याग करो। अब जो गंदगी लगी है उसे सफाई करो शुभ कर्मों से और फिर उसको भी छोड़ दो। अब जो बचा वो अपना स्वरूप है, ना शुभ ना अशुभ, ये जीवन मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमको शुभ कर्म जरूरी है करना, क्योंकि अशुभ कर्मों को मिटाने के लिए हमको शुभ कर्म करना जरूरी है। और अशुभ कर्म करते करते हमारी इतनी अशुभ मलिन बुद्धि हो गई कि हम अपने को देह मानने लगे। देखो इंद्रियों के भोगों में इतना जीव फंस गया कि आप देखो पशुओं से भी गिरा मनुष्य हो रहा है। पराई बहन बेटियों की तरफ राक्षसी भाव एकदम, मतलब कैसे कैसे आप तो चरित्र संसार में सुन ही रहे हैं कि कैसे कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे। तो ये क्या हो रहा है? विचारहीनता, अशुभ कर्मों से बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, इतना भ्रष्ट हो जाना कि जघन्य अपराध ऐसे काट काट के फेंक दे। ये क्या? तुम्हारा शरीर तुमको कितना प्रिय है और दूसरे का शरीर, मतलब इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए पहले अशुभ कर्मों का त्याग करो और शुभ कर्म करो। और शुभ कर्म जब आप करेंगे तो आपका पवित्र हृदय होगा, तब आप कर्ता भाव से रहित हो जाएंगे। तो शुभ अशुभ दोनों कर्ता भाव रहित हुए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है ये करना। जैसे कांटा लगा है ना, तो कांटे जैसी आकृति वाले ही यंत्र से या कांटे से उसको निकाल सकते हो नहीं ना। और फिर निकाल के हम उसको जेब में थोड़ी डालते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। तो शुभ कांटे से अशुभ कांटा निकाल दिया और फिर शुभ को भी कर्ता भाव से रहित होकर के फेंक दिया, न शुभ ना अशुभ। तो बचा क्या? शुद्ध स्वरूप अपना। वो उसी बोध को प्राप्त हो जाता। जो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है वही ज्ञानी होता है, वही परम प्रेमी भक्त भी होता है। तो पहले हम शुभ को स्वीकार करें और अशुभ का त्याग करें, फिर शुभ के अहंकार का त्याग कर दें। हो जाएगा, क्रम है। शुभ के कर्तृत्व भाव का त्याग हो जाएगा। जहां कर्तृत्व भाव का त्याग हुआ तो असली ज्ञान तब प्रकट होता है। उस ज्ञान में वो देखता है अपने को अकर्ता,
वो दृष्टा साक्षी मात्र देखता है, तभी वो मुक्त हो जाता है। और भक्त क्या करता है कि अशुभ का त्याग करके शुभ कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और भगवान की भक्ति में मस्त होकर शुभ अशुभ दोनों से पिंड छूट जाता है। जब तक शुभ अशुभ है तब तक जन्म मरण है। जैसे शुभ ही शुभ आपका अधिक हो गया तो आपको देवलोक जाना पड़ेगा, अशुभ अशुभ अधिक हो गया तो आपको नरक जाना पड़ेगा, शुभ अशुभ दोनों मिश्रित है तो मृत्यु लोक आना पड़ेगा, और शुभ अशुभ दोनों खत्म हो गए तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पाए आप?